हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी दोस्तों। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। तो अभी सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ माँ मंगला गौरी माता के दर्शन करने के लिए। आप सबको पता है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो सावन के महीने में हम भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हैं। साथ ही साथ माँ मंगला गौरी के जो व्रत होते हैं वो भी सावन के महीने में ही रखे जाते हैं। तो इस बार सावन 2 है, आप सबको पता होगा। इस बार जो 1 महीना लौन का महीना जो बोलते हैं वो ज़्यादा है। तो अभी सावन स्टार्ट हो चुका है और माँ मंगला गौरी के व्रत भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर व्रत रखा हुआ है, तो आज मैं मंदिर आई हूँ। और रिसेंटली मैंने कमेंट देखा था कि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं माँ मंगला गौरी के आप सबको दर्शन करवाऊँ, मैं डेली ब्लॉग शेयर करूँ। तो चलिए भाई, आप सबकी रिक्वेस्ट को मान लिया है और मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये वीडियो जो है जब मैं मंदिर गई थी तभी मैंने शूट किया था, बट कंप्लीट ना हो पाने की वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। तो अभी मेरे पास जितना भी वीडियो था उतना मैं आपके साथ एडिट करके यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और इस टाइम पर मंदिर में भीड़ ज़्यादा है क्योंकि जो दोपहर वाली आरती होती है वो हुई है यहाँ पर। मतलब मॉर्निंग में एक तो सुबह ही सुबह हो जाती है 5-6 बजे के आसपास। उसके बाद ये दोबारा से जो आरती होती है शायद 10 साढ़े 10 पे, तो वो वाली आरती हो रही थी। इसी वजह से मंदिर में बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पर माता रानी के दर्शन किए, उसके बाद जो गुरुजी थे उनके दर्शन किए। फिर ये मंदिर में हम लोग परिक्रमा करते हैं वो करेंगे। और मंदिर में यहाँ पर साइड में गेट लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी माता रानी के दर्शन अच्छे हो जाते हैं। पीछे की तरफ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है। इसके पीछे अगर आप पूरा मतलब मेन उससे घूम के जाओगे तो एक छोटा सा मंदिर और है, तो वहाँ पर भी लोग पूजा करते हैं। और ये माता रानी जहाँ पर विराजमान है उसकी बैक साइड की जगह है। तो यहाँ पर जैसे जल बह के आता है तो वहाँ पे भी लोग चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ आज काव्य आई हुई है क्योंकि अभी इसकी छुट्टियाँ ही चल रही थी। और बस दर्शन करके हम लोग आ गए हैं मंदिर के बाहर। और फिर वहाँ से चल के एक और मंदिर बीच में था, हमने वहाँ दर्शन किए। और इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ अभी नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया हुआ है और कल रात में थोड़ा सा लेट हो गया था। साथ ही साथ बोलेंगी कि इस समय ना पता नहीं, मतलब कुछ टाइम ऐसा हो गया है जिसमें लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इन्वर्टर होने के बाद भी कुछ ऐसा ठीक से मैनेज हो नहीं पा रहा है। तो बर्तन वगैरह थे ना, जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैंने एक टब खाली किया था वो लगा दिए थे, बट अभी एक और लगाने के लिए रखा था तो मैंने ऐसे ही रख के छोड़ दिया था। और फिर बस हम लोग रूम में जाके बैठ गए थे। तो यहाँ पर ये बच्चों का टिफ़िन बनाया और यहाँ पर बस इनका लंच पैक कर दूँगी। और सुबह सुबह 5 बजे उठ के बात करने का मूड तो बिल्कुल होता ही नहीं है, बट आज मैंने सोचा था कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि बच्चों के लंच में मैं क्या रखती हूँ, क्या देती हूँ। बट हो ही नहीं पाया, मतलब समझ लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। और इतनी जल्दी उठ के मतलब बच्चों के साथ उनको रेडी करना, बस अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो रेडी खुद से होने लगे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ये उनको बोलना पड़ता है कि आप तैयार हो जाओ, आप ऐसे कर लो। तो आज मैंने इनके लिए पूड़ी सब्जी बना दी है सुबह सुबह, क्योंकि आज फेस्टिवल वाला ही दिन है, इसीलिए। वो क्या है मैं आपको अभी दिखाती हूँ आगे। तो आज यहाँ पर ये इनके लिए पूड़ी सब्जी बना दी। और क्योंकि आज दिन में जो है अभी सुबह के टाइम पर तो रोटी वगैरह नहीं बननी है, तवा नहीं चढ़ाना था, तो इसी वजह से आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाकर इनका मैं लंच पैक कर रही हूँ। और इसके बाद मैं भेजूँगी बच्चों को स्कूल। और आप सबके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू। और इसके बाद अभी आगे और मॉर्निंग के जो काम हैं उनकी शुरुआत होगी। तो सुबह सुबह 6 बजे 6:15 बजे तक तो बस इतना ही सब हो पाता है कि बच्चों को दूध दे के उनको उठाना, उनको 4 बार उठाना पड़ता है, चिल्लाना भी पड़ता है कि आप उठ जाएं जल्दी से। तो बस यहाँ पर देखिए और कितने स्लोली मैं काम कर रही हूँ, मुझे तो खुद देख के ऐसा लग रहा है। और अभी बस नहा धो के घर की साफ़ सफाई करके फिर नहा के पूजा करके फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये हलवा।
तो आज लगेगा माता रानी का भोग, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा का दिन, तो इसी वजह से यहाँ पर ये मैं हलवा बना रही हूँ। साथ ही साथ मैंने पूड़ियाँ भी बना ली हैं। तो मैंने देसी घी में ही दोनों चीज़ें बनाई थी, तो पूड़ी बन के तैयार है। साथ ही साथ मैंने ये सबका अलग अलग जैसे लगा के रख लिया है, मंदिर ले जाने के लिए, घर पे भोग लगाने के लिए, गाय के लिए। तो बस इसके ऊपर साथ में हम हलवा और रखेंगे और उसके बाद चलेंगे मंदिर। तो मंदिर जो है मेरे घर के पास में ही है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर। मम्मी ने बोला कि वहाँ पर भोग लगा दो। तो बहुत से लोग गुरु पूर्णिमा पर जो गुरुजी होते हैं उनकी पूजा करते हैं, कुछ ना हो तो घर पे भगवान जी का भी भोग लगा सकते हैं। तो मैं जाऊँगी ये पूड़ी लेके, हलवा लेके माता रानी को भोग लगाने के लिए। और ये घर पे देखिए, अभी यहाँ पर पहले मैं घर पे जो भगवान जी हैं, माता रानी हैं, मम्मी के गुरुजी हैं, उनका सबका पूजन करेंगे और उनको भोग लगाएंगे। और मम्मी के गुरुजी हैं तो मम्मी ने सुबह ही सुबह फल चढ़ा के और उनकी पूजा अर्चना कर ली है। और यहाँ पर अभी भगवान जी की मैंने लाइट ऑन कर दी है। इस लाइट को मैं बहुत कम जलाती हूँ, ये आँखों में चुभती बहुत है। जब हमने ली थी तो हमें लग रहा था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये इतनी ज़्यादा मुझे मतलब नहीं पसंद आई, क्योंकि कैमरे में भी इसकी रोशनी आप देख सकते हो कुछ फैल फैल सी जाती है और बहुत उलझन देती है ये आँखों को। अभी भोग वगैरह लगा दिया है, तो इसके बाद अभी मैं कर रही हूँ पूजन की तैयारी। और मेरे घर के पास में ही जैसे कि एक मेरा अपना मंदिर है, लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, और एक और पास में ही मंदिर है जो कि बहुत अच्छा है। और मेरे घर के आसपास ये सब चीज़ें मतलब इतनी अच्छी हैं जो कि दिल को बहुत सुकून देती हैं। और सभी लोग मेरे घर के आसपास जितने जहाँ पर सब लोग हैं, बहुत सबको श्रद्धा है, आस्था है। सभी लोग सुबह सुबह आप देखोगे 5 बजे से मंदिर जाने वाले सब आपको दिख जाएंगे। सुबह सुबह से पूजा पाठ स्टार्ट हो जाता है। और मुझे लगता है कि कहीं किसी आप बहुत बड़े मंदिर में जितनी ज़्यादा मतलब ऐसे हो जाता है ना कि कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कि अब सावन के सोमवार ही हैं और मेरे यहाँ पर जो जैसे बड़ा मंदिर है वहाँ पर आपको जल चढ़ाना, अभिषेक करना इतना मुश्किल होगा कि आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं होगा। और अगर आप ऐसे जाओगे तो आप आराम से पूजा कर सकते हो। तो 1-2 बार मैं भी ऐसे गई थी, बट अब मैं नहीं जाती हूँ। मेरे घर के पास में जो मंदिर है मैं वहाँ पर बहुत तसल्ली से बैठ के पूजा करती हूँ। और मुझे ये बहुत मतलब इतना अच्छा सुकून अपने यहाँ के ही मंदिर में आता है। और कभी दर्शन करने हो तो कभी कभी हम लोग वहाँ जाते हैं। और जैसे आप डेली बेस पर कोई ख़ास दिन ना हो, आप जाइए, आपको आराम से दर्शन मिलेंगे। लेकिन कोई ख़ास पर्व हो और हम सोचें कि दर्शन कर लें तो घंटों लाइन में लगने के बाद भी आधा मिनट के भी दर्शन नहीं होते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं हो पाता है। तो बस आ गई हूँ मैं मेरे घर के पास जो मेरा ही मंदिर है वहाँ पर। तो सबसे पहले हम भगवान जी को यहाँ पर पूजन करके भोग लगा देंगे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो बहुत ही ख़ास दिन है भगवान का। और मुझे लगता है आज के पूरे ब्लॉग में मैंने आपको सिर्फ पूजा पाठ ये सभी दिखाया है। तो चलिए भाई, आप सबके मुझे रिसेंटली कमेंट मिले थे। मुझे जब मैंने कमेंट को रीड किया तो मेरा ये ब्लॉग कंप्लीट नहीं था, बट मैंने जब आपका कमेंट देखा तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर देती हूँ एडिट करके। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा माता रानी के दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके। और
आप सब भी इसी तरीके से बोलते हैं ना कि सावन के महीना बहुत ही पावन होता है। इसमें हर कोई भगवान शिव की डेली भक्ति करता है। और वैसे भी हमारी निजी ज़िंदगी में जो इतना लंबा हमारे पास दिन होता है उसमें कुछ पल हमें भगवान की पूजा अर्चना में देने ही चाहिए, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना तो मुँह से सिर्फ अरे भगवान ही निकलता है कि भगवान मेरे कष्ट को दूर करो। तो बस 2 मिनट अगर हम भगवान को याद कर लेते हैं, कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे मतलब मैंने बचपन से देखा है, सीखा है, वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मेरी काव्या को ना पूजा पाठ का बड़ा इसको शौक़ है। जहाँ पर मैं पूजा पाठ करती हूँ ये मेरे साथ ही साथ मेरे पीछे पीछे लगी रहती है, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर बस मंदिर में कर ली है पूजा पाठ और यहाँ पर भगवान जी को प्रणाम करेंगे और इसके बाद चलेंगे आगे। और पास में मंदिर है, लेकिन अभी वहाँ पर मैंने कोई क्लिप नहीं ली, बस वहाँ पूजा कर दी क्योंकि वहाँ पर मंदिर में थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा थी। और काव्या को शिव जी को जल चढ़ाना था, तो बस जल चढ़वा के और मैं जा रही हूँ घर। तो ये बस सामने फ्रंट पे जो घर दिख रहा है वही घर मेरा है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। जय माता दी दोस्तों।